हेलो स्टूडेंट स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को सीपेट माइक्रो इकोनॉमिक्स रो क्लास रे हमें देखिबा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ओलिगोपोली मार्केट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स रही ओलिगोपोली मार्केट से देखिबा तापर किछिटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो आरंभ करबा आज रो क्लास फर्स्ट विल सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज द रियल मार्केट स्ट्रक्चर जोटा प्रिवेल्स करि थाए। तो ये देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग ए प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। जदियो माने क्वालिटी हो माने ये हो सामान कौन तांकर काम हो सामान किंतु दे आर डिफरेंशिएटेड समस्तंकर जो क्वालिटी रे डिफरेंट रही थाए। दिस डिफरेंशिएशंस गिव फार्म्स सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग अनलाइक इन परफेक्ट कंपटीशन। तो से जो डिफरेंशिएशन रोची जो प्रोडक्ट मान भितर जो क्वालिटी रे जो डिफरेंशिएशन रोची डिफरेंट रोची से फार्म मानकर किछिटा कंट्रोल रही थाए तांकर गुड्स उपरे मार्केट उपरे किछिटा कंट्रोल रही थाए। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स माने देखिबा। सो फर्स्ट इज मेनी फार्म्स इन द मार्केट। सो इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स बहुत सारा फार्म्स गुडी को रही थांती जेमिति हमर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे रही थाए ठीक सही परी। बट हियर वी कैन सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जहाँ भी किसी प्रोडक्ट माने सेल होता है मार्केट रे से जो प्रोडक्ट मान भितर किछिटा डिफरेंशिएशन देखा मिली था डिफरेंट रही था आइडेंटिकल हेले मध्य दोज आर नॉट सिमिलर। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी रे डिफरेंट हो पारे ब्रांडिंग रे डिफरेंट हो पारे फीचर्स रे डिफरेंट हो पारे कि कस्टमर सर्विस रे डिफरेंट हो पारे। एबे जहाँ भी सब आम मार्केट देखुचे मैक्सिमम से सब होचे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे से माने तांकर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करिथांती माने जदियो साबुन जहाँ भी आम यूज करुचे सबू साबुन रो बेसिकली गुण होचे समान किंतु जदि क्वालिटी देखिबा माने इन टर्म्स ऑफ सबुथर कलर डिफरेंट रोची साइज डिफरेंट रोची ओके एवं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन केमती करछन से माने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे। सो दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड इन दिस मार्केट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। any firm can produce or any firm can stop production without any restrictions. some control over the market जेहेतु किछिटा बायर्स माने निजे प्रस्तुत करि थांती तो सेति किछिटा कंट्रोल प्राइस उपरे रही थाए। फॉर एग्जांपल जेमिति पतंजलि कौन करिछि गोटे तार मार्केट गोटे से निजे प्रस्तुत करिछि बाय एडवर्टाइजमेंट विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे ऑफर्स माध्यम रे से कौन करिछि तार गोटे निजर मार्केट बनै देछि माने सेलर्स बायर्स माने जहाँ भी प्राइस हो से माने से पतंजलि प्रोडक्ट ही किनिबे। तो एबे कौन करिबो पतंजलि से ता हिसाब रे प्राइस कम बेसी करि पारिबो माने प्राइस को बढ़ेले भी लोक माने से जिनस को परचेज करिवे। तो सेति पई किछिटा कंट्रोल रहुछि ए मार्केट रे सेलर्स मानकर बाजार उपरे। देन हेवी नॉन प्राइस कंपटीशन। सो बेसिकली इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से माने सब नॉन प्राइस कंपटीशन करछांती माने प्राइस को कम बेसी न करिकी बेसिकली फोकस करिथांती एडवर्टाइजमेंट को ब्रांडिंग को प्रमोशन को कि कस्टमर सर्विस को ए सब जिनस द्वारा से माने अट्रैक्ट करिथांती कंज्यूमर्स मानकू जेमिति हला कोका कोला पेप्सी हला सब एडवर्टाइजमेंट उपरे बेसी फोकस करिथांती ना कि प्राइस उपरे ओके। तो जगह नॉन प्राइस कंपटीशन अधिक होता है गोटे सेलिंग कॉस्ट रही थाए जोटा एडवर्टाइजमेंट रे खर्च होता है। तो ये मार्केट रे जदि हमें डिमांड कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखिबा तो ये जदि प्राइस डिक्रीज करबो ताहले डिमांड इंक्रीज करबो प्राइस जदि इंक्रीज करबो ताहले डिमांड डिक्रीज करबो। तो से डिमांड कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जस्ट लाइक मोनोपोली मार्केट। आज जदि तीनोटी मार्केट स्ट्रक्चर भितर जदि कंपेयर करबा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली तो सबुठारु बेसी इलास्टिक होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तापर टिके कम इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे एवं मोनोपोली रे संपूर्ण भाव रे इनइलास्टिक होता है। तो यपरि भाव रे वी कैन कंपेयर द डिमांड कर्व ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जदि देखिबा तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम रे जेतेबेले मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सहित समान हुए सेतेबेले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पाई थाए गोटे फर्म। तो ये जगह भी तीनोटी जिनस मिलिबो गोटे हला प्रॉफिट लॉसेस एंड दिस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ओके प्रॉफिट हो पारे लॉस हो पारो किंबा नॉर्मल प्रॉफिट ओके तीन प्रकार हो पारिबो। तो टोटाल रेवेन्यू जदि टोटाल कॉस्ट सहित सामान हुए सेतेबेले नॉर्मल प्रॉफिट हबो जदि टोटाल रेवेन्यू जदि अधिक हला प्रॉफिट हबो आ जदि टोटाल कॉस्ट जदि अधिक हला लॉस हबो। तो तीनोटी जिनस हो पारिबो इन द शॉर्ट रन
ओके लंग रन रे कौन हम इन द लंग रन फार्म सब बेले कर नॉर्मल प्रॉफिट जमी आम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे नॉर्मल प्रॉफिट रही है सेमिति यही जगह मध्य मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे भी ऑल द फार्म्स विल हैव नॉर्मल प्रॉफिट देयर विल नॉट बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस इन द लॉन्ग रन बिकॉज देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स तो जदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थी अधिक फार्म अट्रैक्ट हेबे प्रोडक्शन करेंगे तो द्वारा कौन हम सप्लाई बढ़ और प्राइस कमिज ठीक सेमती जदि लॉस थी ताहले किछिटा फार्म छाड़ी पलैबे तो लंग रन रे केवल नॉर्मल प्रॉफिट हम एंड इन द लंग रन टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इज विल इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ओके सो लंग रन रे केवल नॉर्मल प्रॉफिट रहिबो तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे गोटे एक्सेस कैपेसिटी रही है जिते आमर ऑप्टिमम आउटपुट रही है माने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे जो आउटपुट प्रोडक्शन होता है इन द लॉन्ग रन ताको आमे कहता ऑप्टिमम आउटपुट फुल कैपेसिटी रे प्रोडक्शन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे किंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे माने से हिसाब रे प्रोडक्शन हुए नहीं फुली ऑप्टिमम आउटपुट प्रोडक्शन हुए नहीं तो से ऑप्टिमम आउटपुट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रो आउटपुट भितर जो डिफरेंस रही दैट इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी तो ये डायग्राम माध्यम रे हमें कंपेयर करि परिबा एटा होची हमर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रो आउटपुट माने जोठी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू सहित समान होची सही जगह प्रोडक्शन होची एवं एवरेज कॉस्ट रो मिनिमम जगह प्रोडक्शन होची माने फुली ऑप्टिमम कैपेसिटी रे प्रोडक्शन होची किंतु जदि हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे देखिबा माने जो जगह एवरेज कॉस्ट मिनिमम अच्छी सही जगह प्रोडक्शन हो नहीं बरं ता पूर्वर होची ये जगह प्रोडक्शन होची तो आउटपुट कम रहूची जो ओएन आउटपुट प्रोडक्शन होची परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे किंतु मोनोपोली मार्केट रे प्रोडक्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे प्रोडक्शन होची ओएम तो ये जो डिफरेंस टा हला एम और एन ये जो गैप हमें देखि पारुछे दिस इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी माने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे फार्म पाखरे कैपेसिटी अछि किंतु सही फुल फ्लेज रे प्रोडक्शन करू नाही तो सही जो गैप टा रहूची ऑप्टिमम आउटपुट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आउटपुट भितरे दैट गैप इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी तो एक्सेस कैपेसिटी कहीं रोचे प्रथम जिनस है डिमांड कपटा डाउनवर्ड स्लोपिंग रोचे किंतु परफेक्ट कंपटीशन जेहेतु स्ट्रेट लाइन रही है से एवरेज कॉस्ट जो मिनिमम होता है से जगह प्रोडक्शन होची द्वितीय जिनस है एंट्री ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स बहुत सारा फार्म एंटर करि पारंती इंडस्ट्री को जहाद्वारा सब फार्म गुड़िक फुल कैपेसिटी रे प्रोडक्शन करती ना कहीं कि प्रॉफिट अर्न करने तो से जिते कैपेसिटी रही है प्रोडक्शन न करके कम प्रोडक्शन करी तो से लंग रन रे गोटे एक्सेस कैपेसिटी रही है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ओके सो दिस इज अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट नेक्स्ट आम देखा ओलिगोपोली मार्केट So oligopoly market is a market structure in which there are some small number of large firms dominating the industry माने बहुत कम परिमाण रे सेलर्स रही थांते इस मार्केट से एवं सेलर्स मानक भितर इंटरडिपेंडेंसी अधिक थाए बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स सो इन दिस मार्केट देयर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स देयर इज इंटरडिपेंडेंस फार्म मानक भितर बहुत इंटरडिपेंडेंसी रही थाए प्राइसिंग आउटपुट को लेकिन देन बैरियर टू एंट्री रे भी किछिटा बैरियर रही थाए देन नॉन प्राइस कंपटीशन से माने एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माध्यम रे कंपटीशन करि थांदी परस्पर मध्य रे देन प्राइस रिजिडिटी मध्य रही थाए प्राइस वार फल रे प्राइस स्टिकी रही थाए माने रिजिड रही थाए देन कॉल्यूजन पॉसिबिलिटी माने एमिति भी पॉसिबिलिटी रही फार्म माने परस्पर मध्य रे किछि गुटे नेगोशिएशन बा एग्रीमेंट करि पारंती सो दिस आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट एवं जमी आम टेलीकॉम इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एयर इंडस्ट्री ये सब एग्जांपल हो ओलिगोपोली मार्केट रो सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट गोटे है नॉन कल्यूसिव और गोटे है कल्यूसिव ओलिगोपोली नॉन कल्यूसिव रे जितेबाला सेलर मानक भितर किसी भी एमती एग्रीमेंट न थाए से माने कंपटीशन करि थांती मध्य रे दैट इज कॉल्ड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली आ कल्यूसिव ओलिगोपोली रे से परस्पर मध्य गोटे एग्रीमेंट करि थांती गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे फॉर्म करी प्राइस आउटपुट डिसीजन नहीं थांती तो दुई प्रकार रही सो फास्ट देखिए नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली रे किछिटा मॉडल्स गुड़िक रही जहाँ आम नेक्स्ट देखिबा तो फास्ट मॉडल होची कोर्नेट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली जहाँ को आम सामल्टेनियस क्वांटिटी सेटिंग मध्य कही था
तो ये कोर्नट मॉडल रे बेसिकली से डुओपोली फार्म ऊपर एग्जांपल देछंती कि देयर आर टू फार्म्स ओनली इन द मार्केट 1938 रे देथिले से ऑगस्टिन कोर्नट। तो से कहिदिले the farms assumes that they have nap behavior तांको भितर गोटे नैप बिहेवियर रही। नैप बिहेवियर अर्थ दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट पास्ट किसी होती ताठू से लर्न करती ना से एज्यूम करछंती कि फार्म मानक मध्य गोटे नैप बिहेवियर रही एवं फार्म माने आउटपुट रे कंपटीशन करिथांती। जणे जदि आउटपुट बढ़ौछि ताहले अन्य जणे आउटपुट कमेबो आ जणे जदि कमेला आ जणे बढ़ेबो तो हिसाब रे संकर भितर गोटे रिएक्शंस रही थाए। तो से गोटे एग्जांपल नहीं कि गोटे मिनरल वाटर स्ट्रीम गोटे अच्छी माने जो जीरो मार्जिनाल कॉस्ट रही। सो इनिशियली गोटे फार्म प्रोडक्शन करुँची फार्म ए तो से कौन करुँची जेते मार्केट डिमांड रही तार अधा से प्रोडक्शन करुँची कारण जब टोटाल जब प्रोडक्शन करदेव ताले मार्केट प्राइस जीरो हो तो से जिते डिमांड रही ताठू से अधा प्रोडक्शन करुँची। तो जिते बले फार्म बी आसला एंट्री कला से देखला जेते आउटपुट प्रोडक्शन हो ना से अधा से प्रोडक्शन कला ओके जितकी गैप रोला मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन भितर से अधा प्रोडक्शन कला। तापरे फार्म ए कौन कला से रियलाइज कला कि सप्लाई इंक्रीज हो जाऊँगी जेहेतु बी एंटर करी तो से कौन कला जेहेतु प्राइस जदि कमी जाव लॉस रे पड़ो तो से कौन कला आउटपुट को कमेदेला। एपरी भाव में भितर कंपटीशन चलला ए बी बढ़ेला ए कमेला। तो एमती गोटे टाइम आसीबो जेतेबेले 1/3 ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फार्म्स। फार्म ए भी 1/3 प्रोडक्शन करिबो टोटल मार्केट डिमांड रो एवं फार्म बी मध्य प्रोडक्शन करिबो टोटल मार्केट डिमांड रो 1/3 आउ जो आउ गोटे 1/3 जोटा रहिला दैट विल बी वैकेंट एटा वैकेंट रहिबो। दिस इज द इक्विलिब्रियम एटा को से एक्सप्लेन करथिले कोर्नट। तो क्वांटिटी प्रोडक्शन उपरे तांकर भितर कंपटीशन होची एही मॉडल रे ओके। सो फाइनली दे विल प्रोड्यूस Q इज इक्वल टू 1/n+1 MD MD होची मार्केट डिमांड। सो जदि दुईटी फार्म जदि रही छंती ताले 2+1 1/2+1 तो 1/3 हैला तो 1/3 मार्केट डिमांड प्रोड्यूस करेंगे। जदि गोटे फार्म जदि अच्छी 1/1+1 तो 1 अधा से प्रोडक्शन करिबो तो हिसाब से गोटे डेभलप करथिले इक्वेशन Q इज इक्वल टू 1/n+1 MD। नेक्स्ट या जो आइसोप्रोफिट कर्व माध्यम रे देखिबा। आइसोप्रोफिट कर्व माने होची इज द कर्व ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स ऑफ टू फार्म्स व्हिच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ प्रॉफिट टू ए फार्म। तो फार्म ए रो जदि आम आइसोप्रोफिट फाइंड आउट करबा ताहले सबु पॉइंट रे माने एटा गोटे टाइप रो कनकेव टाइप रो गोटे कर्व हम पाई थाउ सबु पॉइंट रे कोन हबो प्रॉफिट समान हबो फार्म रो ए रो प्रॉफिट सबु आउटपुट रे समान हबो। तो ये आम देखा एज गोटे पॉइंट जी गोटे पॉइंट अच्छी फास्ट डायग्राम रे तो एज रे कम आउटपुट प्रोडक्शन करुच्ची ए जी रे अधिक आउटपुट प्रोडक्शन करुच्ची कि तथापि प्राइस जदि प्रॉफिट देखा सामान अच्छी एच पॉइंट रे भी जहाँ प्रॉफिट होची जी रे मध्य प्रॉफिट सामान होची कहीं जी रे जदि अधिक प्रोडक्शन होची से हिसाब रे कौन हम प्राइस कमी जीवो ता सहित खर्च मध्य बढ़ी जीवो तो से प्रॉफिट ए जगह कम रहिबो जिते हवा कथा सेते हबो ना एच सहित सामान हो जीवो। ठीक सेमती एज रु ई आड़ को जिते जाऊे बी रो प्रोडक्शन बढ़ुची ता सहित ए रो प्रोडक्शन भी बढ़ुची तो सप्लाई जदि अधिक हम ताहले कौन हम प्राइस कमी से प्रॉफिटा सही मेंटेन कर सही लेवल रे रहिबो। जदि आउटपुट इंक्रीज होची प्राइस कमी जावा फल द प्रॉफिट विल रिमेन एट दैट लेवल ओके। तो से आइसो प्रॉफिट रो सबु पॉइंट गोटे गोटे इंडिकेट करुच्ची सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फार्म ए। तो ठीक से जदि बी जगह आउटपुट बढ़े 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 चलुची तो ये कौन कर माने आउटपुट कमाऊँगी तो ये जिते बड़े आम ऊपर को आइसो प्रॉफिट कर्व को जीवा ए रो प्रॉफिट कौन हो कमी 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 जाऊँगी। तो यही जगह जोटा आमर वाई एक्सिस रे रही सेठी जदि टच करवा तो ये जगह ए रो प्रॉफिटा जीरो हो एवं बी टोटल मार्केट रो प्रॉफिट नहीं जीवो ओके रिएक्शन कर्व जहाँ को आम कहे। ठीक ओपोजिट जदि बी साइड रो आम करवा तल को आसब बी रो रिएक्शन कर्व जहाँ को आम कहे आइसो प्रॉफिट कर्व रो पॉइंट गुड़ी को जदि जोड़ीदबा ताहले ये कौन हो बी रो आउटपुट ए जगह कमी कमी चली ए रो आउटपुट बढ़ुची तो यही पॉइंट जोटा एक्स एक्सिस को टच करुच्ची से जगह ए रो प्रॉफिटा मैक्सिमम हम एवं बी रो प्रॉफिटा जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम कोठी हम जितेबाला उभय फार्म रो जो रिएक्शन कर्वटा जो जगह इंटरसेक्ट कर जोटी छेद कर दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फार्म
ओके सो ये जगह ईटा हूँ इक्विलिब्रियम तो अन्य कोठी भी जदि आउटपुट रही ऑटोमेटिकली सही पॉइंट को आसीबो ये जगह को इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहुँचो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इज द इक्विलिब्रियम एफिशिएंट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो इक्विलिब्रियम आम पाइले रिएक्शन कर्व दुटा इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट आम पाइले कौन से जगह उभय पाम प्रॉफिट मैक्सिमाइज होइछि कि नो दिस इज नॉट ए एफिशिएंट पॉइंट कहीं जदि आम आइसो प्रॉफिट कर्व माध्यम देखा ई पॉइंट हूँ इक्विलिब्रियम जहाँ को आम नैश इक्विलिब्रियम कही था किंतु एमती किछिटा पॉइंट अच्छी जमी ए सी बी रही गोटे फार्म प्रॉफिट कांस्टेंट थे कि गोटे फार्म प्रॉफिट को मध्य इंक्रीज करि परिबा सो दिस इज नॉट एफिशिएंट पॉइंट एफिशिएंट नो इटा मैक्सिमाइज करू नहीं प्रॉफिट एमती किछिटा पॉइंट रहउची जो जगह प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज ओके सो दिस इज नॉट एफिशिएंट पॉइंट नेक्स्ट इज बर्टन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली तो जमीती कोर्नट मॉडल आम क्वांटिटी कंपटीशन देखी था सेमिटी बर्टन मॉडल रही प्राइस कंपटीशन 1883 रे फाइंड आउट करथिले जोसेफ बर्टन रिलेशनशिप एमंग दी ओलिगोपोलिस्ट तो से क्वांटिटी कंपटीशन न देखि से प्राइस कंपटीशन देखिथिले फार्म्स माने परस्पर मध्य कंपटीशन करूछंती प्राइस को लेकिन सब फार्म गुड़ी प्राइस कम कम करने चेष्टा करूछंती तो गोटे फार्म जदि प्राइस कम कला गोटे फार्म भी प्राइस कम करिवो सो एजम्पशन नहीं देयर आर टू फार्म्स देयर आइडेंटिकल प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट समान रही सो फार्म ए जगह चूज करुच्ची प्राइस को कम करने तो ताकू नहीं आ गोटे फार्म कौन कर एज्यूम करुच्ची कि फार्मटा प्राइस चेंज करना नहीं तो से कौन कर तार प्राइस को कम कर दौची तो ग्रेजुअली भितर कंपटीशन होची एवं लास्ट को प्राइसटा इक्वाल होची कहा सहित मार्जिनल कॉस्ट सहित मार्जिनल कॉस्ट सहित प्राइसटा सामान होची लास्ट को एमती गोटे प्राइस से पाउछंती दिस इज द इक्विलिब्रियम तो या आम आइसो प्रॉफिट कर्व माध्यम देखा जमीती आम देखी कोर्नट मॉडल एमती भी जगह भी आइसो प्रॉफिट कर्व गुड़िक एमती ये जगह किंतु कन्वेक्स आइसो प्रॉफिट कर्व गुड़िक तो ये आम ए रिएक्शन कर्व पाइले ये बी रिएक्शन कर्व पाइले तो ये दुईटार जो जगह इंटरसेक्ट कर दैट इज दी इक्विलिब्रियम इन बर्टन मॉडल तो एमती गोटे प्राइस जो जगह प्राइसटा विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो अन्य जो जगह भी जब प्राइस अच्छी ताले ऑटोमेटिकली आमर जो इक्विलिब्रियम प्राइस आड़ को आसीबो दिस इज द बर्टन मॉडल एंड दिस बर्टन मॉडल इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट इट मीन्स हियर ऑल्सो द प्रॉफिट इज नॉट मैक्सिमाइज्ड एमती किछिटा पॉइंट रही जोटा कौन हो पार दैट कैन गिव मोर प्रॉफिट्स टू द फार्म्स ओके सो दिस इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट दिस इज नॉट पेरेटो ऑप्टिमल जोटा आम पेरेटो एफिशिएंसी पढ़ी दिस इज नॉट पेरेटो ऑप्टिमल there are certain points which can maximize profit then next model is Stackelberg duopoly model तो Stackelberg कौन करथिले जहाँ को आम प्राइस लीडरशिप मॉडल भी कही जगह गोटे फार्म डोमिनांट रहिबो जहाँ पाखे सफिशिएंट इनफॉरमेशन अच्छी कि मार्केट उपर तार अधिक कंट्रोल अच्छी तो से फार्मटा ये जगह कौन हो लीडर हो तो लीडर जदि है से कौन कर हिसाब से ही मार्केट को चेंज कर से जमी प्राइस सेट कर अन्य फार्म्स मैंने फॉलो करेंगे तो गोटे लीडर है बाकीटा सब फॉलोअर तो 1934 रे से डेवलप करथिले स्टैकेलबर्ग मॉडल ओके तो ये जगह भी क्वांटिटी रे कंपटीशन हम लाइक कोर्नट रे जमी देखी किंतु डिफरेंस है ये जगह गोटे लीडर हम गोटे फॉलोअर हम तो ये जगह एजम्पशन से नहीं देयर आर टू फार्म्स होमोजेनियस प्रोडक्ट फार्म चूजेस क्वांटिटी नॉट प्राइस आ गोटे लीडर हम गोटे फॉलोअर हम मार्जिनल कॉस्टा कांस्टेंट रहिबो एंड आइडेंटिकल फॉर बोथ फार्म्स तो ये जगह आम तीन चारि प्रकार देखी पारिबा गोटे है जदि एटा ये जगह लीडर है बीटा फॉलोअर सेकंड कंडीशन हो पारे ए फॉलोअर बी लीडर हो पारे थर्ड कंडीशन हो पारे बोथ फॉलोअर ए बी फॉलोअर बी फॉलोअर एंड फोर्थ कंडीशन हो बोथ जदि लीडर है बोथ जदि लीडर है से जगह इक्विलिब्रियम आसीबो नाही ओके तो ये चारोटी केस हो पारे आदर ए फॉलोअर हम ना बी फॉलोअर हम ना उभय फॉलोअर हे कि उभय लीडर हे उभय जदि लीडर है से जगह आम ठीक इक्विलिब्रियम पाई परिबा नाही ओके तो चारि प्रकार आम देखा तो डायग्राम रे जदि देखा एठी जदि उभय जदि फॉलोअर हेले सेते बेले कोर्नट इक्विलिब्रियम आसीबो आ जदि ए जगह बी जदि सोफिस्टिकेटेड लीडर होची सेते बेले ए जगह प्रोडक्शन हबो आ जदि ए जदि सोफिस्टिकेटेड लीडर होची ए जगह प्रोडक्शन हबो आ जदि उभय जदि लीडर हेले देयर विल नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम जो द स्टैकेलबर्ग कहिसंती ओके देन नेक्स्ट इज पॉल स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली जहाँ को आम किंग डिमांड कर्व मध्य कही था
तो स्विजी कौन कही जो ओलिगोपोली रे जो प्राइसटा रही थाए दैट प्राइस बिकम रिजिड रही थाए प्राइस माने चेंज हुए नहीं। तो से एजम्पशन नहीं देयर आर फ्यू फार्म्स प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड ईच फार्म बिलीव्स राइवल विल फॉलो प्राइस डिक्रीज एंड राइवल विल नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज। सो फार्म एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइस जदि डिक्रीज हम ताहले समस्ते फॉलो करेंगे, प्राइस जदि इंक्रीज है ताहले कहीं भी फॉलो करेंगे नहीं। ये एजम्पशन नहीं पॉल स्विजी। तो ताकू नहीं से गोटे किंग डिमांड कर्व गोटे फाइंड आउट करिसेंती। तो किंग डिमांड कर्व रे कौन है सपोज इनिशियली फॉर एग्जांपल प्राइसटा 100 अच्छी। ओके ये जगह प्राइस 100 अच्छी। तो सबू फार्म सपोज सेम क्वालिटी गुड्स सेल करुँच। तो गोटे फार्म जदि प्राइस को इनक्रीज कर ओके प्राइस सपोज इनक्रीज कला ताहले कौन हम तार डिमांड बहुत कमिज कहीं कमिब अन्य फार्म गुड़िक सेम गुड्स प्रोडक्शन कर तो जिते कंज्यूमर्स मैंने कौन करेंगे जब गोटे टंका भी जब अधिक हो कहीं देवे तो से अन्य फार्मस प्रोडक्ट गुड़ी से परचेस करेंगे। ओके फल कौन हम जो डिमांडटा बहुत कमिज फार्मर। तो ये ऊपर पार्टा हूँ इलास्टिक। ओके ऊपर पार्ट है इलास्टिक तल पार्ट कौन हम जदि फार्म प्राइस डिक्रीज करने चाहूँगी डिक्रीज कले कौन हम बाकी फार्म मैंने भी फॉलो करेंगे ताकू ये फार्म डिक्रीज कला ताहले आमे भी डिक्रीज करूँ ना आमर सेल कमिज तो से समस्ते फॉलो करेंगे। तो प्राइस कमिबा फल जिते डिमांड बढ़िया कथा सेते बढ़िबो नाही। तो ये पार्ट रे कौन हम डिमांड विल बी इनइलास्टिक। तो दुई प्रकार डिमांड ए जगह देखा मिलूँ दुईटा डिमांड कर्व ए जगह जॉइंट होती आम किंग डिमांड कर्व कही था। तो ये जगह कौन हम दिस मार्जिनाल रेवेन्यू जदि आम करवा यहाँ हूँ एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व जोटा मार्जिनाल रेवेन्यू हूँ एमती टाइप मार्जिनाल रेवेन्यू कर्व। तो यही पोर्सन रे जदि मार्जिनाल कॉस्ट बढ़ुची कमुची जहाँ भी हो प्राइस ए जगह चेंज हेबो नाही। ओके प्राइस विल नॉट चेंज जदि यही रेंज भितर जदि मार्जिनाल कॉस्ट चेंज हो किंतु ताठू जदि अधिक जदि मार्जिनाल कॉस्ट जदि चेंज है बहुत अधिक जदि मार्जिनाल कॉस्ट बढ़ीगला कि सबू फार्म उपर जदि टैक्स पड़ो सेते बेले कौन हम प्राइसटा चेंज हम। ओके तो यही हिसाब से प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करते पॉल स्विजी। तो ये जो बिहेवियर गोटे फॉलो कर कि प्राइस इंक्रीज हेले फॉलो करेंगे ना कि प्राइस जब डिक्रीज हो समस्ते फॉलो करेंगे। तो ये जो बिहेवियर रही बिकज ऑफ दिस बिहेवियर द प्राइस इज रिजिड। ओके जहाँ को पॉल स्विजी एक्सप्लेन करिसेंती। तो एथर कि क्रिटिसिजम्स रही कारण इनिशियल प्राइसटा क्यों भली भाव में डिटरमाइन हो जिनस को एक्सप्लेन करना तापर जो राइवल मानकर रिएक्शन रही विदाउट प्रूफ से रिएक्शन को स्पेसिफाई कर सहित जो फ्रिक्वेंट जो प्राइस चेंज हो तार इंडस्ट्री उपरे केमिति भाव में तार इफेक्ट रही इंडस्ट्री गुड़िक जो फ्रिक्वेंट प्राइस चेंज हो जिनस को कहीं से मैंने एक्सप्लेन करि पारि नाहंती। सो दिस इज पॉल स्विजी मॉडल। नेक्स्ट इज चैम्बरलिन्स ओलिगोपोली मॉडल। तो चैम्बरलिन्स कौन कहते कि फार्म गुड़िक परस्पर मध्य कंपटीशन न करिकी से माने गोटे ग्रुप फॉर्म करेंगे जोटा चैम्बरलिन कहते ग्रुप जदि फॉर्म कले ताहले कौन हम गोटे कल्यूसिव ओलिगोपोली आसीबो जहाँ को आम चैम्बरलिन मॉडल कहचे। दिस इज ए कल्यूसिव ओलिगोपोली नो फॉर्माल कल्यूजन फॉर्माल किसी कल्यूजन नहीं किंतु सब फार्म मैंने निजर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से कंपटीशन को एवॉइड करिकी से गोटे एमती गोटे प्राइस सेट करेंगे जहाँ को समस्ते फॉलो करेंगे जहाँ द्वारा कौन हम समस्त प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम। सो फार्म एक्ट एज इफ दे आर वन मोनोपोली फार्म से एमती भाव में रिएक्ट करेंगे जमी से समस्ते गोटे मोनोपोली फार्म। तो से प्राइसटा जगह स्टेबल रहिबो एंड आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट समस्ते आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे जहाँ द्वारा जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पार। सो समस्त ए जगह प्रॉफिट हम। तो ये जगह क्रिटिसिजम है कि एज्यूम्स फार्म कोऑपरेट ऑटोमेटिकली। तो चैम्बरलिन एज्यूम करथिले कि सब फार्म कोऑपरेट करेंगे किंतु एमती भी हो पारे किसी फार्म कोऑपरेट कर न पारती तो सही प्रोब्लेम रही पारे चिटिंग मन रही पारे फार्म मानकर। तो ता सहित जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स रही से जगह या आम एप्लाय करिपरिबा नाही। सो दिस आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ चैम्बरलिन मॉडल। तो ये क्लास रे हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देखिले ता सहित ओलिगोपोली मार्केट देखिले। नेक्स्ट आमर जो कल्यूसिव ओलिगोपोली रही जदि फार्म मैंने तांकर भितर गोटे कल्यूजन जदि करेंगे तांकर भितर जदि किसी गोटे एग्रीमेंट जदि करेंगे जमीती प्राइस को लेकिन एग्रीमेंट कले कि आउटपुट को लेकिन कि मार्केट शेयर को लेकिन भितर गोटे एग्रीमेंट कले जहाँ को आम कार्टेल कही था। इट इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट।
ओके दैट इज कॉल्ड कार्टेल आमर जो ओपेक रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो सेटा गोटे गोटे ओपेक तांकर भितर गोटे लिमिट आउटपुट फिक्स कर किए केते आउटपुट प्रोडक्शन करिवो किमा प्राइस को लेकिन तांकर भितर गोटे कल्यूजन होची इनफॉर्मल कल्यूजन भी रही माने जमी पेट्रोल पंप गोटे सिटी रही से प्राइस को समस्ते फॉलो कर दैट इज इनफॉर्मल कल्यूजन तांकर भितर किसी एग्रीमेंट नाही तो कल्यूजन कहीं करि ए जगह समस्त प्राइस मैक्सिमाइज होता है माने ए जगह जमी इंडस्ट्री मोनोपोली मार्केट जमी विभिन्न प्लांट रही थाए ठीक सही परी ए जगह ट्रीट करा जिवो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ कल्यूजन को तो प्राइस गोटे डिटरमाइन है से हिसाब रे जो फार्म गुड़िक रही से माने सेल करेंगे माने ये इंडस्ट्री टोटाल जो आम रही से गोटे प्राइस डिटरमाइन कला ओपी प्राइस रे समस्ते ए जगह बिकिबे कहार अधिक प्रॉफिट हो पारे कहार कम प्रॉफिट हो पारे किंतु ए जगह कहीं भी जो प्राइस रही से प्राइस को माने नेग्लेक्ट करेंगे ना से प्राइस रे से माने बिक्री करेंगे तो ये जगह जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम किंतु ए जगह गोटे प्रोब्लेम रही पारे जदि फार्म मैंने कोऑपरेट करेंगे नहीं ताहले जगह समस्त लॉस हो पारे जोटा आम देखी जो कोरनट मॉडल रे हला कि बटान मॉडल रे कोऑपरेशन नहीं बोली समस्त लास्ट को लॉस होउछि ओके सो नेक्स्ट विल सी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी क्लास तो फर्स्ट क्वेश्चन रही इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फार्म्स मेनली कम्पीट थ्रू होमोजेनियस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गवर्नमेंट रेगुलेशन आइडेंटिकल प्राइसिंग तो आंसर ए जगह रही बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माध्यम फार्म्स गुड़िक कम्पीट करि थांती देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिंगल सेलर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मेनी सेलर्स विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होमोजेनियस प्रोडक्ट तो आंसर इज सी मेनी सेलर्स विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 selling cost in monopolistic competition are mainly incurred for transporting goods advertisement and promotion paying taxes purchasing machinery answer is b advertising and promotion पाई ही selling cost रही था monopolistic competition market रे and question number 4 which of the following is an example of selling cost rent wages of factory workers advertisement expenditure raw materials cost same question that is advertisement expenditure selling cost रही है then excess capacity under monopolistic competition means production beyond full capacity producing less than optimum output no unused resources excess inventory only answer is b producing less than optimum output परफेक्ट कंपटीशन आउटपुट रू जो कम प्रोडक्शन करुँची ता भितर जो गैप रोची मोनोपोलिस्टिक आउटपुट एवं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आउटपुट भितर दैट गैप इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी The next is under monopolistic competition, firms generally produce at minimum average cost, beyond efficient scale, below efficient scale, at zero output. So it is below efficient scale. Efficient scale जो रही ताठू below रे production करी थाए. Then 7 in the long run, firms under monopolistic competition earn supernormal profit always, monopoly profit, normal profit, losses only. So answer is C. नॉर्मल प्रॉफिट ओनली लॉन्ग रन रे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही रहिबो देन क्वेश्चन नंबर 8 द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ए मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फार्म इज परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्टिकल तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पाई थाओ देन 9 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स डिफर इन ब्रांड क्वालिटी एंड पैकेजिंग goods are produced by government firms charge identical prices answer is b products differ in brand quality or packaging then next which market structure is closest to real world retail market एबे जो हमें real world देखुचे को market ता से तो बेसिक क्लोज रही छी perfect competition monopoly monopolistic competition duopoly so answer is c monopolistic competition market then 11 Oligopoly is a market structure characterized by one seller, large number of sellers, few interdependent firms, absence of barriers. So answer is C, few interdependent firms. Then 12, mutual dependence among firms is the main feature of monopoly, perfect competition, oligopoly, monopoly. Mutual dependence को firm रे रही था it is oligopoly. Oligopoly भितरे तांकर भितरे interdependency अधिक रही था. Then 13, Cournot model assumes
Firms compete through advertising, price, output, product quality. So it is C, output competition karitanti Cournot model re. Then in the Bertrand model, firms compete through output decision, price decision, selling cost, product design. The answer is B, price decision. Price re competition karitanti Bertrand model re. Then Stackelberg model is based on simultaneous pricing, collusion, leader follower behavior, government control. Answer is C, leader follower behavior. Then 16, in the Stackelberg model, leader firms follow rivals, acts fast, charges lowest price only, produces zero output. So it is act fast. लीडर जगह कौन कर से प्रथम स्टेप नब और फॉलोअर्स गुड़िक ताको फॉलो करेंगे. Then 17, King demand curve model was developed by Cournot, Bertrand, Sweezy, Chamberlain. So it is C, Chamberlain. Paul Sweezy या को डेवलप कर किंग डिमांड कर्व मॉडल को. According to Sweezy model, prices tends to be highly stable, rigid, continuously falling, equal to market marginal cost. So it is B, प्राइस टा rigid होता है जोटा पॉल स्वीजी एक्सप्लेन कर मॉडल माध्यम रे. Then in the king demand curve theory, firms believe rivals will match price decrease only, ignore all price changes, match price cut but not price rises, match price rises only. Answer is आगे C, match price cut but not price rise. Price जदि increase हबो ताहेले सेते बेले फॉलो करिवो नाही को फार्म, किंतु यदि प्राइस जदि कमुची सेते बेले फॉलो करिवो फार्म गुडी को. Then 20, Chamberlain's oligopoly model emphasizes independent behavior, conscious parallelism, government pricing, perfect competition. So it is B, conscious parallelism. मैंने समस्ते collusion behavior करके समस्त जगह प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा हबो. Then next, a cartel is a perfectly competitive market, a group of firms colluding together, a public sector enterprise, a consumer organization. Answer is B, a group of firms colluding together. Then 22, the main objective of a cartel is increase competition, reduce profits, maximize joint profits, reduce production efficiency. Answer is C, maximize joint profit. Total profit maximize करिया पई cartels गुडी का form ही थाए. Then next is 23, price leadership is a form of perfect competition, monopoly, collusive oligopoly, monopsony. So it is C, collusive oligopoly रे price leadership देखिबा को पाइबा. Then 24, in price leadership, the leader firm follow other firms, fixes price for the industry, produces no output, faces perfect competition. So it is B, fixes price for the industry. तो जिते बेले collusion होईची तो सही जगह जोटा dominant firm रही से कौन करबो से price set करिवो एवं समस्ते ताकू follow करिवे. जोटा collusion रे भी देखिबा को मिलि थाए price leadership. Then last question, which of the following is a collusive oligopoly model? Bertrand model, Cournot model, cartel, Stackelberg model. Answer is C, cartel हो जे गोटे collusive oligopoly model. माने जिते भी सेलर्स गुडी कर रही से गोटे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करथांती, गोटे फॉर्मल एग्रीमेंट करथांती जहाँ को कार्टेल कहा जाए. एंड ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल. Okay, so that's all for this class. Thanks for watching this video.